हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री। ठीक है, और हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे आज। एक तरीके से पहला लेक्चर है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री अपने आप में इम्पोर्टेंट एक पूरा, अगर आपका देखा जाए आपके सिलेबस को लेकर, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको हिस्ट्री लेकर चलना बहुत जरूरी है और हिस्ट्री में बहुत सारी चीजों के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि यार हमारे भारत देश में इतना हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरीके से देखने को मिलता है। और हिस्ट्री पढ़ने से आप अपने देश के बारे में और जानते हैं या फिर आप अपने देश के और करीब जाते हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है जिसको आप समझकर चल सकते हैं। तो अगर देखा जाए सबसे पहली बात कि इंडियन हिस्ट्री में जो है आपको समझ के क्या चलना है। इंडियन अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं भाई, है कि नहीं? हिस्ट्री में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो पहला पार्ट है आपका, वो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एंशिएंट हिस्ट्री बोलकर चलते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे पूरे हिस्ट्री को। अभी पहले एंशिएंट हिस्ट्री पहले शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर आपको मिडाइवल, किसमें भाई? मिडाइवल हिस्ट्री में जाएंगे। मिडाइवल, ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री में मिडाइवल मिडाइवल हिस्ट्री में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मिडाइवल से और एंशिएंट से कम आते हैं। तो लेकिन हम लोग क्वेश्चंस आए या ना आए, ठीक है, लेकिन आपके अगर सिलेबस में दिया हुआ है, कुछ भी रिलेटेड दिया हुआ है, तो हम लोग उन कॉन्सेप्ट को पढ़कर चलेंगे जो कि अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो उन कॉन्सेप्ट को समझकर चलेंगे, उन कॉन्सेप्ट को एक तरीके से हम लोग अपना कर चलेंगे ताकि हमारी जो पूरी जर्नी है हिस्ट्री की, वो शानदार तरीके से कंप्लीट हो पाए। हमने ज्योग्राफी, हमने पॉलिटी वो डिस्कस कर रखा है। मैंने क्या बताया, ज्योग्राफी पॉलिटी में फैक्चुअल बातें हैं, तो फैक्चुअल भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा जो लगभग समय पुराना देखने को मिलेगा। जो पुराने में बीता हुआ चीज है वही तो हमारे देश का हिस्ट्री है। अब बीते हुए चीज को हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, और उसको जान सकते हैं। तो चलिए, आई होप सो आपको समझ में यहाँ तक आया होगा किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज सबसे पहले लेक्चर से। उसमें सबसे पहला है द अर्ली मैन। आपको याद या फिर आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि हम लोग पहले क्या थे भाई, अपने होमोसेपियंस जो है, होमोसेपियंस, वो सबसे पहली बार जो है वो एक तरीके से पृथ्वी पर आए होंगे, ये अंदाजा लगाया जाता है। या फिर होमोसेपियंस ही जो थे वो सबसे पहली बार हमारे दुनिया में दस्तक दिए थे। तो अगर देखा जाए तो फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब कुछ जो चीजें हैं जो जमीन के अंदर पाई गई है, ठीक है, फॉसिल ऑफ अर्ली ह्यूमंस, कि जो पहले के ह्यूमंस हैं उनके हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में पाए गए थे अबाउट 2.6 मिलियन ईयर्स बैक। देख रहे हो, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है। क्या समझ? 1 मिलियन में एक एक 1 मिलियन में 1 मिलियन में कितने होते हैं भाई? 1 मिलियन में 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन में आपको देखने को मिलेंगे 10 लाख होते हैं। तो अगर 2.6 मिलियन ईयर पहले जो है सबसे पहली बार जो है अर्ली ह्यूमंस के फॉसिल्स जो है वहां पर अफ्रीका में पाए गए थे। तो ज्यादातर ये बोला जाता है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अफ्रीका से ही, मतलब सबसे पहले अफ्रीका में ही आए थे या फिर अफ्रीका में ही एक तरीके से चीजों का शुरुआत हुआ था ह्यूमन से, ह्यूमन के जनरेशन का। ठीक है, एंड इयर्स बैक, बट देयर इज नो सच एविडेंस इन इंडिया। लेकिन हमारे देश में उस वक्त एविडेंस नहीं मिला था, मतलब अभी तक वैसा एविडेंस नहीं मिला है कि हम लोग 2.6 जो मिलियन ईयर्स बैक हमारे देश में कोई रहते थे। सो इट अपीयर्स दैट इंडिया वाज इनहेबिटेंट्स लैटर, कि इंडिया जो है, इंडिया जो लोग होते हैं, अब सिंपल सी बात है भाई, ह्यूमन से तो इधर उधर घूमते रहते थे, जाते रहते थे, क्योंकि उनको तो पूरा दुनिया ही अपना दुनिया लगता था, है कि नहीं? तो एक तरीके से आज तो ऐसा नहीं है ना कि आज तो बाउंड्री हो गया सबका, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो वैसा तो था नहीं पहले भाई, है कि नहीं? तो एक तरीके से वहां पर अगर देखा जाए तो ये बोला जाता है कि इंडिया इंडिया जो है अफ्रीका के बाद जो है वो एक तरीके से लोग जो है वो इंडिया में आए थे। ये एक तरीके से हिस्टोरिकली पता चल पाया। बहुत सारे हिस्टोरियन का अलग अलग बात है,
ठीक है, लेकिन वो बात हमें समझ के नहीं चलना है, अपना अभी दिमाग लगाना है जो फैक्ट जो मिले हैं उनके हिसाब से। द आर्टिफैक्ट डिस्कवर्स फ्रॉम द बोरी, देखो यहाँ पे द आर्टिफैक्ट जो है हमारे देश में अगर बोरी में डिस्कवर किया गया था महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, वहां पर एक तरीके से डिस्कवर किया गया था। सजेस्टेड दैट द अपीयरेंस ऑफ अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया, कि अर्ली ह्यूमन जो इंडिया में आए थे वो एक तरीके से अराउंड 1.4 मिलियन ईयर्स एगो, देख रहे हो 1.4 मिलियन ईयर्स एगो बोला जा रहा है कि यहाँ पर आए थे। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं इंडिया में। अगर देखा जाए मॉडर्न ह्यूमंस, जो मॉडर्न ह्यूमंस है वो एक तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं भाई उसको, होमोसेपियंस। तो याद रखना जो आज हम लोग हैं वो एक तरीके से इवॉल्व हुए हैं, डेवलप हुए हैं भाई अर्ली मैन से होते होते होमोसेपियंस में। और होमोसेपियंस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रोल रखता है। फर्स्ट अपीयर्स इन अफ्रीका, ये भी बोल रहे कि होमो जो सेपियंस है वो भी एक तरीके से अफ्रीका में ही सबसे पहली बार जो है वो आए होंगे। तो ये या फिर ये बोला जा रहा है कि आए थे, ठीक है, कहाँ, अफ्रीका में ही सबसे पहली बार, ठीक है, अराउंड 2 लाख ईयर्स एगो, कि 2 लाख जो साल पहले जो है वो एक तरीके से आए थे। एंड इन इंडिया, और अगर इंडिया में देखा जाए होमोसेपियंस जो कि आमतौर पर अपनी जीविका को जीते थे प्रॉपर तरीके से, वो आपको 70,000 वर्ष पहले 70,000 ईयर्स एगो जो है वो इंडिया में कौन आए थे भाई, इंडिया में आए थे होमोसेपियंस। तो याद रखिएगा होमोसेपियंस आए थे। क्लियर यहाँ तक। अगर आगे देखा जाए थोड़ा सा, द अर्ली मैन इन इंडिया यूज द टूल ऑफ द स्टोन रफली ड्रेस्ड बाय द क्रूड क्लिपिंग, देख रहे हो कि जो पहले अर्ली अगर मैन देखा जाए हमारे देश में तो ज्यादातर वो स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल करते थे जिससे वो अपने शिकार वगैरह करते थे जनरली, ठीक है, और वहां से वो अपने पेट को पालते थे या पेट को भरते थे। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है कि पहले वो कौन से टूल का इस्तेमाल करते थे भाई, तो आप लोग बोलोगे किसका, स्टोन का इस्तेमाल करते थे। और उसको जो ड्रेस किया जाता था भाई क्रूड क्लिपिंग, क्लिपिंग के थ्रू जो है उसको ड्रेस किया जाता था, ठीक है। तो ये बात जो है वो हमने समझ लिया कि अर्ली डेज में आखिरकार किस तरीके से चीजें हुई थी। क्लियर। अब जो थोड़ा सा आगे अगर देखा जाए द पीरियड इज देयरफॉर नोन एज अ स्टोन एज। अगर देखा जाए पूरे पीरियड अगर देखा जाए अर्ली या एंशियंट हिस्ट्री का या एंशियंट समय का, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में भाई, 3 पार्ट में। तो याद करना कि उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टोन एज। तो अगर अर्ली पीरियड के बारे में बात किया जाए, अर्ली पीरियड को, अर्ली पीरियड ऑफ हिस्ट्री या अर्ली पीरियड ऑफ ह्यूमन ह्यूमन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया भाई, 3 पार्ट में, जिसको और क्या बोला गया, स्टोन एज बोला गया। अब 3 स्टोन एज क्यों, क्योंकि वो उस वक्त जनरली जो है वो स्टोन का इस्तेमाल जनरली करते थे औजार के रूप में, टूल के रूप में, जिससे वो चीजों को एक तरीके से कर पाते थे। तो यहाँ पर अगर समझने को देखने को मिलेगा तो पहला है पैला पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, क्या बोलते थे, पैलियोलिथिक, ठीक है, याद रखना है। दूसरा है मेसोलिथिक लिथिक, ठीक है, मेसो मेसोलिथिक, एक पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ठीक है, और जिसको हम लोग मेसोलिथिक को हम लोग मिडिल स्टोन एज बोले, ठीक है। उसके बाद न्यू स्टोन एज के रूप में आपको देखने को मिलेगा न्यू, न्यू मतलब न्यू, ठीक है, तो न्यू, नियोलिथिक, तो सॉरी, तो न्यूलिथिक जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा जिसको क्या बोला गया, न्यू स्टोन एज बोला गया, ठीक है। तो आप जरूर याद रखिएगा स्टोन एज कितने तरीके के, 3। एक तो भाई ओल्ड स्टोन एज जिसको पैलियोलिथिक बोला गया, एक तो मिडिल स्टोन एज जिसको मिजोलिथिक या मेसोलिथिक बोला गया, मिजोलिथिक भी बोलते हैं इसको। फिर नियोलिथिक एज जो है वो न्यू स्टोन एज देखने को मिलेगा। हम लोग एक एक कर कर सारे सारे को देखेंगे ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, ठीक है, और आप एक बेसिक से पढ़कर चलें ताकि चीजों में कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ठीक है। चलिए अगर देखा जाए सबसे पहले पैलियोलिथिक एज जो है वो अगर आप देखो 5 लाख बीसी से, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 5 लाख बीसी से लेकर बिफोर क्राइस्ट से लेकर 9,000 बिफोर क्राइस्ट तक जो है वो एक तरीके से इस पीरियड के दौरान को डिनोट किया गया है, किसके, पैलियोलिथिक एज, जिसको ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। याद रखना यहाँ पर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओल्ड
एज या ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओल्ड स्टेज, ओल्ड स्टोन जो एज, ठीक है। द पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के बारे में ज्यादा देखेंगे भाई, तो जो पैलियोलिथिक जो कल्चर ऑफ इंडिया है वो डेवलप किया गया था कहाँ पर, कौन से पीरियड में भाई, जो कल्चर को जो पैलियोस्टोनिक या पैलियोस्टोइसिन बोलते हैं, ठीक है। पैलियो या प्लियो ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। प्लियस ऐसे आगे तोड़ दो, प्लियास्टोसिन, ठीक है, प्लियास्टोसिन ऐसे बोल लो। प्लियास्टोसिन पीरियड के दौरान उस पीरियड को बोला गया पैलियोलिथिक जो कल्चर के बोला गया, ठीक है। एंड द आइस एज, इसको और भी बोला गया द आइस एज। द रॉबर्ट ब्रूस फूड वाज फर्स्ट टू डिस्कवर द पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया। अब यहाँ चिंता की बात यह है ना कि हमारे इंडियन हिस्टोरियन जो है वो एक तरीके से जो या फिर जो जितने भी फॉरेन हिस्टोरियंस हैं उनमें से सबसे पहले जो हिस्टोरियन जिनका नाम है आपको रॉबर्ट ब्रूस जो फुटे, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट डिस्कवर करा था हमारे देश में पैलियोलिथिक साइट, जहां पर जो लोग रहते थे वो एक तरीके से प्लेस्टोसीन पीरियड वाले लोग रहते थे, ठीक है। तो सबसे पहली बार किनके द्वारा सर्च किया गया भाई, डिस्कवर किया गया, आपको देखने को मिलेगा रॉबर्ट ब्रूस जो फुटे, ठीक है। अगर देखा जाए होमो सेपियंस फर्स्ट अपीयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फेज, और अगर देखा जाए होमो सेपियंस जो है जो ह्यूमंस है वो एक तरीके से इस पीरियड के अंतिम अंतिम तक जो है वो एक तरीके से आए थे, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। पिलियोलिथिक मैन, जो पिलियोलिथिक एज में जो मैन जो रहते थे, मेन जो रहते थे, वेयर हंटर एंड फूड गैदरर, जो जनरली क्या रहते थे, या तो वो जो फूड को गैदर करते थे अलग अलग प्लांट से, या फिर जनरली जो है वो लोग हंटिंग करते थे, मतलब जानवरों को मार के एक तरीके से खाने का काम रहता था, तो मेनली वही रहता था। सिंपल सी बात है, वो खाना कहाँ से जुटा पाएंगे भाई, पहले आटा चावल दाल तो होता नहीं था, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड पॉटरी, कि उनको ना तो एग्रीकल्चर की नॉलेज थी ना ही पॉटरी की नॉलेज देखने को मिलती थी। तो अगर एग्रीकल्चर और पोल्ट्री देखा जाए दोनों में से किसी की भी नॉलेज नहीं थी, अगर पैलियोलिथिक एज वाले लोगों को देखा जाए या फिर पैलियोलिथिक मेन जो देखा जाए, ठीक है। सॉरी। उसके बाद अगर देखा जाए ये लोग क्या करते थे भाई हंटिंग के लिए, दे यूज अ टूल ऑफ अनपॉलिश्ड रफ स्टोन, अनपॉलिश्ड जो रफ स्टोन, एंड लिव इन द केव एंड अ रॉक शेल्टर। जनरली वो केव या फिर रॉक शेल्टर में रहते थे, और जो जनरली वो यूज करते थे वो रफ पत्थर होता था, पत्थर स्टोन्स वगैरह, ऐसे स्टोन्स रफ वगैरह यूज होता था, जैसे करके रहता था भाई, उसको वो लोग जैसे जैसे पहना उड़ा के बोलते हैं ना, उसके वो हंटिंग करते थे। तो एक तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। Their tool was mostly made up of quartzite, thus they are also called the quartzite man। इसीलिए उन लोगों को quartzite man भी बोला जाता था, एक पत्थर का जैसा रूप ही होता था, तो जनरली वो वैसे टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। अगर देखा जाए कौन सा पेलियोलिथिक एज को, उसको कितने फेज में डिवाइड किया गया, 3 फेज में, और लास्ट एज में जो है पेलियोलिथिक के लास्ट एज में होमोसेपियंस भी आ गए थे भाई, ठीक है। तो अगर देखा जाए अर्ली एंड द लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। दूसरा बोला जाए मिडिल पैलियोलिथिक एज और एक अपर पैलियोलिथिक एज, जिसको एक तरीके से जहां पर अपर पैलियोलिथिक एज में जनरली जो है वो एक तरीके से होमोसेपियंस आए थे, ठीक है। होमो याद रखना, अभी हमने बात किया किसके बारे में भाई, होमोसेपियंस के बारे में, तो होमोसेपियंस जो है वो एक तरीके से यहाँ पर आए थे, ठीक है। सेपियंस, होमोसेपियंस एक तरीके से आपको देखने को मिलता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी अभी हमने देखा कि 3 एज जो है वो पैलियोलिथिक एज में, सबसे पहले अर्ली देखा, फिर मिडिल देखा, फिर आपको अपर देखने को मिलेगा। तो द फेजेस ऑफ पैलियोलिथिक जो एज है तो उसमें क्या क्या कैसा क्लाइमेट हुआ करता था, वहां पर कैसे पता चलता है ये सब सारी चीजें, जब आप चीजों को वहां पर जो भी चीजें मिलती हैं अंडरग्राउंड में उसको आप जांच पड़ताल करते हो, तब आपको एक तरीके से देखने को मिलता है।
तो सबसे पहले टूल का क्या इस्तेमाल किया जाता था, हैंड एक्स का इस्तेमाल किया जाता था और क्लीवर और चॉपर्स, ठीक है, उस वक्त जिसको हंटिंग के लिए इस्तेमाल जनरली किया जाता था। क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिडिटी डिक्रीज्ड, अगर देखा जाए ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था वहां पर, और साइट्स जो है जो पाए गए हैं अभी तक जहां पैलियोलिथिक एज के, वो आपको देखने को मिलेगा बेलन वैली, याद रखना कौन है भाई, बेलन, ठीक है, मम्मी वाला बेलन, जो कि एक तरीके से आप पिटाई खाते थे बचपन में, ठीक है, आगे चलकर बीवी से खाओगे ठीक है। अगर देखा जाए तो बेलन वैली जो है वो आपको यूपी में देखने को मिलेगा, जहां पर पैलियोलिथिक एज के बारे में जो है जानकारी मिली है। फिर आपको सोन वैली जो कि पंजाब में है, ठीक है, तो सोन वैली पंजाब और यूपी में जो बेलन वैली है वहां पर एक तरीके से पैलियोलिथिक के अर्ली एज के बारे में पता चलता है, जहां पर ह्यूमिडिटी भी डिक्रीज। फिर आते हैं भाई, अब क्या है, मिडिल, मिडिल में फ्लेक ब्लेड्स इस्तेमाल किया जाता था, पॉइंटर्स इस्तेमाल किया जाता था, बोरर्स एंड स्क्रैपर्स। स्क्रैपर पॉइंटेड मतलब जो जो तीर धनुष जैसा वो धनुष जो नहीं होता है, ठीक है, धनुष के जैसा जो नुकीले चीजों का इस्तेमाल जो है किया जाने लगा। फर्दर डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी में भी यहाँ पर डिक्रीमेंट था, मतलब जो एनवायरनमेंट में चिपचिपा था वो भी खत्म हो गया था। और ये भी देखने को मिलेगा वैली ऑफ सोन, नर्मदा एंड द तुंगभद्रा रिवर, और जितने भी वैलीज, खास करके उसमें बहुत सारे वैलीज जो है वो आपको, वैली ऑफ सोन है एक, एक तो नर्मदा एंड द तुंगभद्रा रिवर के आसपास इसकी जो एक झलक है या फिर पैलियोलिथिक एज के बारे में जो है वो एक तरीके से देखने को मिला है। अपर अगर देखा जाए स्क्रैपर्स, अपर वाले क्या इस्तेमाल करते थे, स्क्रैपर्स, बरिन्स, ठीक है, प्यूरिन्स बोलते थे उसको, और बोन टूल्स, बोन टूल्स मतलब, बोन टूल्स मतलब आप समझते होंगे, जैसे मान लो कोई एनिमल है, ठीक है, अब एनिमल्स जो है वो मर गए, तो उनकी हड्डी जो है उनका इस्तेमाल वो लोग करते थे, किनको, हंटिंग के लिए, ठीक है, किनके लिए करते थे भाई, हंटिंग के लिए करते थे। और जो क्लाइमेट रहता है वो वार्म क्लाइमेट, और केव एंड द रॉक शेल्टर ऑफ दिस एज हैव बीन डिस्कवर्ड एट द भीमबेटका नियर भोपाल। तो जो भोपाल में एक तरीके से भीमबेटका है, वहां पर एक तरीके से पाया गया है कि, ठीक है, रॉक शेल्टर और एक तरीके से केव, जहां पर पैलियोलिथिक जो मेन रहते थे वो एक तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, उस तरीके की चीजें वहां पर देखने को मिली। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई, जो कि आपको समझ के चलना है, ठीक है। अगर आगे देखा जाए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो मेसोलिथिक एज, तो हमने समझ लिया भाई पैलियोलिथिक एज। अब आते हैं मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट एज है, जो कि एक तरीके से देखने को मिलता था अर्ली टाइम्स में। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, मेसोलिथिक एज को हम लोग मिडिल स्टोन एज भी बोलते थे। क्या बोलते थे भाई, याद रखना है, मिडिल स्टोन एज भी बोलकर चलते थे, मिडिल स्टोन एज, ठीक है, ये बात है। और ये 9000 बीसी से 6000 बीसी तक जो है इसके टाइम पीरियड को डिनोट किया गया है। जितना कम होता चला जाएगा वो साल बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब, ठीक है, इसमें। उसके बाद आके देखा जाए, इट इज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एज एंड द न्यूलिथिक एज। तो अगर बोला जाए न्यूलिथिक एज और जो पैलियोलिथिक एज के बीच का एक ट्रांजिशनल फेज जो था, उस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलकर चलेंगे मेसोलिथिक एज। इन दिस एज, ये एज में जनरली क्लाइमेट बिकम्स वार्म एंड ड्राई, जो क्लाइमेट है वो वार्म बन चुका था और ड्राई बन चुका था, सूखा बन चुका था, विच ब्रॉट अबाउट अ चेंजेस इन अ फाउना एंड फ्लोरा, जिसके वजह से जो जमीनी स्तर पर या फिर जो समंदर या फिर जहाँ पानी है या फिर जमीन है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि ये वार्म और ड्राई हो चुका था, तो इसके वजह से बहुत सारे चेंजेस आपको फाउना और फ्लोरा में देखने को मिलता है, फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है, एंड मेड इट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बींग्स टू मूव टू द न्यू एरियाज, जिसके वजह से, अब देखो सिंपल सी बात है, फ्लोरा एंड फाउना मतलब पहले तो हर जगह पानी वगैरह नहीं हुआ करता था भाई, तो जब धीरे धीरे जैसा डेवलप होता होना शुरू हुआ, ठीक है, जमीनें, ठीक है, या फ्लोरा और फाउना डेवलप होना शुरू हुआ, तो आदमी लोग जो था या फिर जितने भी एज एज या एंशियंट लोग जो थे उस वक्त, उन्होंने मूव करना शुरू करा इधर से उधर, ताकि इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ शेल्टर, ठीक है, जिसके वजह से उनको और भी चीजें एक तरीके से जानकारी मिली। तो वही बोला गया कि फ्लोरा एंड फाउना की चेंज की वजह से ही वो लोग एक एरिया से दूसरे जगह जो है
वो मूव करना शुरू किए। और जो द मेसोलिथिक जो पीपल्स है वो लिव्ड ऑन, वो जनरली हंटिंग, फिशिंग एंड अ फूड गैदरिंग, देख रहे हो। तो यहाँ पर एक चीज और शुरू हुआ, फिशिंग का काम जो है वो शुरू हुआ, जब इन्होंने देखा कि भाई पानी में भी कुछ दौड़ रहा है, ठीक है, चलो उसको भी खाना शुरू करते हैं। सोचो, पहले उन्होंने खाना शुरू करा तब ना उस तरीके की इम्यूनिटी जो है डेवलप हुई हमारे हमारे में, जो आज हमारे में है वो इम्यूनिटी। अगर होमो सेपियंस वो नहीं खाते तो क्या एक तरीके से हमारे हमारे पास वो डेवलप हो पाता? नहीं हो पाता, जनरली नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या है? दिक्कत परेशानी थी। तो ये भी बात है जो कि हमें सोच के समझ कर चलना होगा, ठीक है, जो समझ के भी चल सकते हैं आप। क्लियर? चलिए आगे अगर देखा जाए, एट द लेटर स्टेज, थोड़ा सा दिन के बाद इन लोगों ने शुरू कर दिया डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स को, बहुत सारे एनिमल जो ये लोग पालना शुरू कर दिए कि भाई चलो इन लोगों को पालते हैं, इनसे बहुत सारी चीजों का जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिससे जो है मिल्क वगैरह, ये फिर बहुत सारे काव को बोला जाता है शुरुआत में, बहुत सारे वैसे एनिमल्स को इन लोग पालना शुरू कर दिए, ठीक है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एज वाज माइक्रोलिथ्स, ठीक है, तो याद रखना कि जो इन लोग का टूल था उसको यहाँ पर बोला गया माइक्रोलिथ्स। और जनरली माइक्रोलिथ्स जो थे वो क्या है भाई, अगर कोई बोलेगा पर्टिकुलर माइक्रोलिथ्स, तो माइक्रोलिथ्स एक टूल थे, ठीक है, बहुत सारे टूल्स थे, टूल्स का नाम था, जो कि किसके द्वारा यूज किया जाता था? मेसोलिथिक एज के थ्रू जो है वो यूज किया जाता था, मेसोलिथिक एज, ठीक है। वेयर अ स्मॉल टूल्स मेड अप ऑफ अ स्टोन पॉइंटेड अ क्रेस क्रेस्कोनिक, ठीक है, स्टोन टूल रहता था जो पॉइंटेड रहता था, जिससे हंटिंग करने में आसान होता था। ब्लेड्स, ठीक है, स्क्रैपर ब्लेड्स, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं स्क्रैपर ब्लेड टाइप में, स्क्रैपर्स भी होता था। एंड मेड अप ऑफ स्टोन्स वेयर द अदर इंपॉर्टेंट टूल्स, और बहुत सारे ऐसे टूल्स जिसको एक तरीके से उन लोगों के द्वारा बनाया गया था। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत यहाँ पर मेसोलिथिक एज, थोड़ा बहुत क्या बढ़िया से समझ में आया होगा, है कि नहीं। इसके आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं फिर। देखो भाई आगे, आगे अगर देखा जाए तो मेसोलिथिक जो एज है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, उसमें कहाँ कहाँ हमें एक तरीके से देखने को मिलता है इस एज के बारे में। तो आदमगढ़, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश मतलब यहाँ पर क्या हो गया भाई, एमपी, ठीक है। एंड अब बगौर, बगौर में कहाँ पर, इन राजस्थान, प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जहां पर ये पता चलता है कि वहां एनिमल का डोमेस्टिकेशन होता था, ठीक है, किसके, मेसोलिथिक एज में, ठीक है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई। और मेसोलिथिक एज में अब मान लो कि कोई ऐसा जानवर जो डोमेस्टिकेशन में आज इस्तेमाल हो रहा है, उसका अगर मान लो कि डेड एंड डिकेइंग जो उसका बोन्स मिला हुआ है, तो उसको पता लग जाता है कि भाई हाँ भाई वो जो है 9000 9000 बीसी से लेकर 6000 बीसी के बीच में एक तरीके से वो उसका डेड बॉडी का एज है, तो उसके पीरियड का हम लोग समय पीरियड आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द पीपल ऑफ पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एज प्रैक्टिसेस पेंटिंग, याद रखना कि एक तरीके से वो लोग पेंटिंग वगैरह किया करते थे, पेंटिंग, समझ रहे हो, पेंटिंग वगैरह, जिसमें एक तरीके से कुछ डिनोशन करने के लिए, अपने लोगों को कुछ बताने के लिए, ठीक है, वो पत्थरों पर पेंटिंग वगैरह भी किया करते थे। ये पता चलता है हमें भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज अ स्ट्राइकिंग साइट ऑफ द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ऑफ मेसोलिथिक एज। या अगर आपको मेसोलिथिक एज की पेंटिंग देखनी है तो आप भीमबेटका इन मध्य प्रदेश जा सकते हैं, वहां एक तरीके से प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है मेसोलिथिक एज का आपको देखने को मिल जाएगा, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि समझ में चलना है। फिर आगे आ जाएगा क्या है भाई, नियोलिथिक कैटल्स, अगर देखा जाए कैटल्स वगैरह, शिप्स वगैरह, गोट्स वगैरह, ठीक है, ये सब सारे के जो हैं वो एक तरीके से आपको देखने को मिलते थे। ये होने का चांस कैसे था, मान लो सोचो, कैसे हमने बोला कि भाई ये सब भी होते थे, क्यों? क्योंकि दे वोव कॉटन एंड द ऊल दैट मेक क्लोथ्स, ठीक है, क्योंकि जो है जनरली जो वहां उस समय के लोग थे वो एक तरीके से अपने शरीर को ढकने के लिए जो है कॉटन एंड वूल के जो क्लोथ है उनको इस्तेमाल किया करते थे। इसका मतलब है कि ऊल वगैरह आता कहाँ से था भाई, वो उन्हीं लोगों से आएगा, शिप से आएगा, ठीक है, और कैटल से आएगा। तो यहाँ पर आपको शिप, कैटल, गोट्स वगैरह भी कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स टाइप में आपको देखने को मिलते थे, जनरली ये तीन, ठीक है। काव वगैरह तो बाद में आया, लेकिन काव भी कहीं कहीं पाया गया, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, ठीक है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल, चलिए, ठीक है।
चलिए समझ के चलना है जो कि आप इम्पोर्टेंट है। चलें आगे। चलिए भैया, अगर आगे देखा जाए नेक्स्ट तो हमारे पास क्या है भाई? नेक्स्ट तो हमारे पास क्या है? न्यूलिथिक एज। किसके बारे में? न्यूलिथिक एज। अब अपने आप में न्यूलिथिक एज अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने क्या देखा भाई? अभी कौन सी एज के बारे में? पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज। ये आपको आ गया किसमें भाई? 6000 बीसी। 6000 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक आ गए। तो इसको हम लोग ओल्ड स्टोन, सॉरी ओल्ड क्यों बोलेंगे इसको, न्यू स्टोन एज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई? कॉपी में लिखते जाइएगा आप लोग, न्यू स्टोन एज। अगर अगर आपके पास समय नहीं होगा तो फिर आप लोग इसको याद करते चलिए या फिर नोट से भी पढ़ते चलिएगा, काम हो जाएगा इसमें। Peoples of these days are characterized by the use of the polished stone tools। यहाँ पर क्या हो गया? जो पहले ऐसे टूल थे जिनको पॉलिश नहीं किया जाता था, ठीक है, अब ये स्टोन को तो चमकाया जाता था। ठीक है, जैसे जूते को चमकाते हो ना, सेम उसी तरीके से इस एज में भी जो है वो एक तरीके से चमकाया जाना शुरू हो गया। किसको चमकाया जाना शुरू हो गया भाई? अगर आपको देखने को मिलेगा कौन सा स्टोन जो टूल्स थे उसको, दे पर्टिकुलरली यूज द स्टोन एक्स। और जो आज आज हम लोग एक्स का इस्तेमाल करते हैं ना, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी का, सेम उसी तरीके से स्टोन को एज ए एक्स इस्तेमाल किया जाता था वहां पर, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट बात थी और वो भी पॉलिश्ड। ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स इन इंडिया। अगर देखा जाए बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स है इंडिया में, जो कि कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे भाई? देखो, एक तो बुर्ज होम, ठीक है, या बुर्जा होम, ठीक है। उसके बाद आपको मेहरगढ़, उसके बाद आपको दावजाली, सॉरी, उसके बाद हदिंग, उसके बाद देखो चिरांद, उसके बाद आपको देखो मस्की, उसके बाद ब्रह्मगिरी, फिर हलूर, फिर पिकली पिकली हाल, फिर उतनूर, फिर नागा अर्जुन कोंडा, उसके बाद पयामापली। ठीक है, पयामापली। तो ये सब जगह इंपॉर्टेंट साइट जो कि न्यूलिथिक साइट्स देखने को मिलते थे, यहाँ पर देखने को मिलता है। इट इज इंटरेस्टिंग दैट जो बुर्जा होम डॉग्स हैं वेयर बरीड विद देयर मास्टर्स इन देयर ग्रेव्स। कि जो बुर्जा होम डॉग्स थे उनको एक तरीके से जो है वो उनके मास्टर के साथ ही जलाकर गाड़ दिया जाता था। तो ये भी चीज पता चला है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। न्यूलिथिक जो सेटलर्स हैं वेयर द अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज। और न्यूलिथिक एज आते आते जो है, क्योंकि फ्लोरा एंड फाउना डेवलप हो चुका था बहुत ज्यादा भाई, बहुत मतलब अच्छे तरीके से, जिसके वजह से फार्मिंग जो कम्युनिटीज है वो डेवलप होना शुरू हो गए। ठीक है, क्या हुआ? फार्मिंग कम्युनिटीज। जैसे आज देखते हो ना कि आपको लगता होगा कि यार इतनी चीजें कैसे आ रही हैं, कैसे नहीं आ रही हैं। तो जनरली क्या होता था, आप सिंपल सी बात समझो। सिंपल सी बात ये है कि भाई आज एआई आ रहा, तो आज के ह्यूमंस कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सेम उसी तरीके उस वक्त भी ह्यूमंस थे जो अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे होंगे, है कि नहीं? जो अपने दिमाग से काम कर रहे होंगे, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट था, है कि नहीं? जो कि समझ के भी आप चल सकते थे। ठीक है, तो ये बात थी उस वक्त। दे प्रोड्यूस, वो जनरली क्या प्रोड्यूस करते थे भाई? जो रागी एंड अ हॉर्स ग्राम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे कुलाठी। ठीक है, कुलाठी। न्यूलिथिक साइट्स इन द इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट्स वेर नोटेड द कल्टीवेशन ऑफ राइस इन द सिक्स्थ जनरेशन या फिर सिक्स्थ हैंड मेड पोएट्री, देख रहे हो? उसको आगे देखेंगे यहाँ पर कि वो लोग जनरेशन जो है कल्टीवेशन ऑफ राइस भी करता था। तो ये भी पाया गया, कहाँ पे पाया गया? इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट तो क्या है? हैंडमेड पोएट्री एंड यूज। तो सिक्स जनरेशन के जो लोग थे वो एक तरीके से वहां पर राइस की कल्टीवेशन भी करते थे, जो कि आपको देखने को मिलता है। अगर आगे आया जाए तो हैंडमेड पोएट्री, ये सब किसके बारे में कहाँ बात हो रहा है भाई? न्यूलिथिक एज। ठीक है, न्यूलिथिक जो एज है वहां पर बात किया जा रहा है। ठीक है, हैंडमेड पोएट्री एंड द यूज ऑफ पॉटर व्हील। किसका? पॉटर व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। पॉटर व्हील जो गोल गोल
जिससे एक तरीके से कुछ मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट अपीयरेंस ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज। तो अगर देखा जाए दो चीज, एक तो भाई आपको फार्मिंग देखने को मिलेगा, है कि नहीं। फार्मिंग जैसे कि आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा, राइस तो लास्ट में आया, पहले आपको देखने को मिलेगा रागी, उसके बाद हॉर्स ग्राम, ठीक है। हॉर्स हॉर्स के लिए जो चना का इस्तेमाल किया जाता था, एंड लेटर जो है वो राइस का भी इस्तेमाल देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें तो थी, साथ ही साथ जो है वो पोल्ट्री का भी जो है वो ये लोग बनाते थे अपने मिट्टी के बर्तन, ठीक है। न्यूलिथिक मैन लिव्ड इन अ केव्स, ये लोग भी कहाँ रहते थे, केव, और कुछ डेकोरेटेड, और इन्होंने थोड़ा सा अपना जो है वो रहन सहन चेंज करा, और थोड़ा सा ये लोग इंटीरियर डिजाइनिंग करना शुरू किया, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे आज के जमाने में इंटीरियर डिजाइनिंग अलग तरीके का होता है, सेम उस तरीके के उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे जो इंटीरियर डिजाइनिंग करके चलते थे अपने वॉल का, विद हंटिंग एंड डांसिंग सीन, कि डांसिंग सीन बनाते थे या फिर जो हंटिंग करते थे वो सब सीन बना दिए, या फिर जो हंटिंग में कुछ डियर वगैरह मार दिया, कुछ भी जानवर मार दिया, उनके खाल वगैरह वो कभी-कभी टांग दिया जाता था। तो जिसकी वजह से वो पता चलता था। दे न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग बोट, और इनको बोट भी बनाना आता था, क्योंकि उस वक्त जो है वो एक तरीके से फिशिंग वगैरह करते थे भाई ये लोग, ठीक है। तो फिशिंग के साथ-साथ उनको एक तरीके से बोट भी बनाना आता था, और एक तरीके से बोटिंग भी वो लोग किया करते थे। मतलब मजे तो खूब करते थे भाई वो लोग, है कि नहीं? वो लोग भी खूब मजे किए हैं, लेकिन बस यही बात है कि किसी का जीवन इतना बड़ा लंबा नहीं होता है कि सारे एज को जी ले, ठीक है? ये बात है। इन द लैटर फेज द पीपल लिव्ड इन द मोर सेटल्ड लाइफ एंड लिव्ड इन द सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउस मेड अप ऑफ मड एंड द रीड, कि जो कीचड़ वगैरह से बनाया जाता था जमीन पर क्या घर वगैरह, ठीक है। और झोपड़पट्टी टाइप में बनाया जाता था उन लोगों के द्वारा। आज भी आप देखने को मिलते हैं मिट्टी का घर जो है गाँव में देखने को मिलता है। तो वो जो है उसका जो सिस्टमैटिक वे है वो आपको उसी समय से स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। पिट हाउस हैव बीन फाउंड इन द बरज़ोहाम, ठीक है। बरज़ोहाम में एक तरीके से पिट हाउस भी देखने को मिलेगा, जो कि एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा मड वगैरह का इस्तेमाल करके बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये भी चीज समझ के चलना है जो कि इम्पोर्टेंट है। जो अब कोल्डिवा कोल्डिवा ठीक है, कोल्डिवा इन यूपी रिवील दैट थ्री फोल्ड कल्चर सीक्वेंस, थीन जो को मतलब फोल्ड कल्चर सीक्वेंस देखने को मिलेगा कहाँ पर, न्यूलिथिक एज में। एक तो न्यूलिथिक, एक तो कैल्कोलिथिक, एक तो आयरन एज। अब देखो यहाँ तक ना जो कैल्कोलिथिक में भी आयरन थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हो चुका था, न्यूलिथिक एज में स्टोन जो है वो डेवलप हो चुका था। अब जो है लोगों को आयरन वगैरह मिलना शुरू हुआ, जब एक कुछ नया चीज मिल जाता है तो फिर उसका इजाद करना शुरू कर देते हैं ये लोग। तो यहाँ बोला गया कि मेहरगढ़ इन द बलूचिस्तान इज द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट इन इंडिया। तो अगर देखा जाए उस वक्त क्या था, बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान में है वो हमारे देश में ही, तो हमारे देश में ही था। तो अगर देखा जाए मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान, ठीक है, इन बलूचिस्तान में है, वो एक तरीके से आपको न्यूलिथिक साइट्स इन इंडिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बलूचिस्तान जो है वो पूरा तो वहां पर है, लेकिन उसका कुछ पार्ट तो हमारे देश में भी है भाई, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन टाइप में। तो वहां पर जो है वो आपको मेहरगढ़ में देखने को मिलता था, जो कि आप समझ सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हमने देखा कैल्कोलिथिक, जो कैल्कोलिथिक कल्चर डेवलप हुआ। अब इसके बाद कैल्कोलिथिक कल्चर जैसे कि न्यूलिथिक जैसे खत्म हुआ, उससे कैल्कोलिथिक कल्चर जनरेट हुआ। तो कब हुआ भाई, 1800 बीसी से लेकर 1000 जो जो बीसी तक चला ये क्या, कैल्कोलिथिक कल्चर, जिसके बारे में हमको यहाँ भी देखने को मिलता है कि नहीं। कैल्कोलिथिक, उसके बाद आयरन एज, ठीक है। कैल्कोलिथिक जो कल्चर है, द एंड ऑफ न्यूलिथिक पीरियड सॉ द यूज ऑफ मेटल्स। देखो हमने बोला ना अभी कि जो न्यूलिथिक एज के लोग जो थे, ठीक है, न्यूलिथिक जो एज के लोग थे उन्होंने एक तरीके से लास्ट आते आते मेटल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन लोगों को मेटल्स वगैरह मिलना शुरू हो गया था। अब मेटल्स वगैरह मिल रहा है भाई, तो उनका कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कुछ नया है, ये है, तो ट्राई करते हैं, ये करते हैं। तो एक तरीके से चीजें जो है वो धीरे धीरे कर कर पनपना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए सबसे पहला जो मेटल है वो कॉपर। देख रहे हो आज कॉपर कितना महंगा है भाई, है कि नहीं। कॉपर आज महंगा है। तो कॉपर जो है वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज। सबसे पहला मेटल बोला जाता है कॉपर का जो इस्तेमाल किया गया था। कैल्कोलिथिक जो कल्चर है रेफर्स टू द स्टोन कॉपर फेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्टोन कॉपर फेस। स्टोन और कॉपर का इस्तेमाल करके
एक तरीके से चीजों को बनाया जाता था। पीपल्स ऑल्सो यूज द हैंड एक्स, वो लोग अब लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके हैंड एक्स बनाने लगे भाई, ठीक है, कुल्हाड़ी वगैरह बनाने लगे। एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ जो कॉपर वेयर, जो और सारे बहुत सारे ऐसी चीजें मिली जिससे कॉपर का इस्तेमाल करके बनाया गया, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं, समझ के चलना है। अगर आगे देखा जाए, जो कैल्कोलिथिक पीपल्स वेयर प्राइमरली द रूरल कम्युनिटीज, वो जनरली क्या होते थे, रूरल कम्युनिटीज होते थे। एंड द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, अब डोमेस्टिकेशन चूंकि बहुत पहले शुरू हो गया था भाई, तो डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स को रखना और एक तरीके से एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना, वो एक तरीके से शुरू कर दिया गया था, मतलब क्या, इन इन लोगों के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। They are not acquainted with the burnt bricks and lived in the thatched house, ठीक है। वो एक तरीके से बर्ट जो ब्रिक्स, जो आज हम लोग जो ब्रिक्स वगैरह है ना, थोड़ा बहुत वो बर्ट करके, उतना डेवलप नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत करके वो एक तरीके से चीजों में हाउस में रहते थे। दे वेनरेटेड द मदर गॉडेस, और वो लोग एक तरीके से मदर गॉडेस को एक तरीके से पूजते थे। एंड दे वर्शिप द बुल, और जो है बुल को एक तरीके से, वो लोग, बुल मतलब सांड होता है जो एक तरीके से जानवर टाइप में, ठीक है, जानवर हुआ करते थे, उनको वो लोग एक तरीके से पूजते थे एज अ एज अ मदर गॉडेस, ठीक है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो मदर गॉडेस का वर्शिप, उसके बाद बुल का जो होता था उसको भी वो लोग वर्शिप करके चलते थे। अगर देखा जाए कुछ और चीज, जो कैलकोलिथिक कल्चर वेयर फर्स्ट यूज पेंटेड पोर्ट्री, अब देखो घर में डेकोरेशन करने लगे भाई, जो कैल्को कैल्को जो लिथिक जो कल्चर है, कल्चरल के जो लोग थे, वो एक तरीके से पेंटिंग, और वो कौन सा पेंटिंग किसमें इस्तेमाल करते थे, वो लोग इसमें पोर्ट्री में, ठीक है, पोर्ट्री में एक तरीके से पेंटिंग का इस्तेमाल होता था, जो कि एक तरीके से अलग अलग धीरे धीरे चीजें डेवलप होना शुरू हुआ। एंड द रेड पोएट्री पेंटेड विथ अ व्हाइट लाइंस, और पोएट्री होता था भाई, ठीक है, मतलब बर्तन जिसमें व्हाइट लाइन का डिजाइन जो है वो ज्यादा पॉपुलर था। जैसे मान लो कि एक ऐसे करके कुछ मटका उटका बनाया, उस वो रेड कलर का पूरा रहता था, ठीक है, क्या क्या रहता था, इसको मैं डिजाइन करूं थोड़ा सा, इसमें रेड कलर का रहता था ये पूरा, और रेड कलर में व्हाइट स्ट्रिप्स देखने को मिलता है, ठीक है, क्या मिलता था भाई, व्हाइट स्ट्रिप्स ऐसे ऐसे करके देखने को मिलता था। तो इस तरीके का जो था वो बहुत फेमस था वहां पर, अगर देखा जाए, ठीक है। अगर देखा जाए, द मालवा वेयर इज कंसिडर्ड द रिचेस्ट अमंग द कैथोलिक क्रेमिक्स, जो केरेमिक्स, तो इसमें मालवा वेयर जो है वो एक तरीके से रिचेस्ट माना जाता था जो सेरेमिक्स में, ठीक है। इम्पोर्टेंट कैलोलिथिक साइट जो इंडिया में है, वो क्या, आहार है, ठीक है, आहार है, उसके बाद जॉर्वे है, कायत कायथा है, फिर मालवा है जैसे कि हमने यहाँ देखा, उसके बाद ईरान ईरान देखा, फिर रंगपुर देखा, फिर नावदातोली, फिर निवासा, फिर दामाबाद, उसके बाद एंड इनाम गांव, ठीक है। ये सब सारे जो हैं वो एक तरीके से आपको देखने को मिले, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट थे, जो कि समझ कर भी चलना है, ठीक है। तो ये चीजें थी जिसको आप समझ सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। आगे अगर देखा जाए, तो ये हमारा एक तरीके से पूरा एज, उसके बाद आयरन स्टोन जो आयरन एज है वो शुरू हुआ था, ठीक है। यहाँ पर लोग जो है वो कॉपर को छोड़कर, कॉपर को छोड़ा नहीं उन्होंने, लेकिन कॉपर को थोड़ा सा मतलब कम करके आयरन वगैरह का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा किया जाने लगा। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है आपको, है कि नहीं। अब देखो, जो हम लोग कल से और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन दे रहा हूँ इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, व्हाट डू मीन बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, इंडस सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। अगर 4 सिविलाइजेशन देखा जाए हमारे देश में, उसमें से सबसे जो एक तरीके से ओल्डेस्ट या फिर जो है अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के रूप में देखने को मिलेगा वर्ल्ड पर, अलोंग विद द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। देखो मेसोपोटामिया जो कि आपको टिग्रिस एंड जो यूफ्रेट्स में देखने को मिलता है, इजिप्ट नाइल रिवर के किनारे देखने को मिलेगा, चाइना हांग हो जो रिवर के किनारे। तो जनरली आपको देखने को मिलेगा चाइना चाइना में जो चाइना सिविलाइजेशन जो था वो हांग हो, उसके बाद नाइल रिवर के किनारे जो इजिप्ट है, और आपको टिग्रिस और जो यूफ्रेट्स के किनारे मेसोपोटामिया
जो है वो एक तरीके से सिविलाइजेशन देखने को मिलता था। उसमें से एक और सिविलाइजेशन जो था वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस रिवर के किनारे जो देखने को मिलता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो याद रखना हम बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि कहां पर, इंडस रिवर के बगल में देखने को मिलता था। ठीक है भैया, उसके बाद देखो द सिविलाइजेशन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या देखने को मिलता था, प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिलोंग्स टू द ब्रॉन्ज एज, और इसको ब्रॉन्ज एज के भी नाम से जानता था। यहाँ ब्रॉन्ज वगैरह बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इन इट्स मैच्योर फॉर्म, अगर इसका मैच्योर फॉर्म देखा जाए, सिविलाइजेशन लास्टेड बिटवीन 2600 टू 1900 BC, कि जो ये सिविलाइजेशन जो था वो 2600 से लेकर 1900 BC तक जो है वो लास्ट किया। तो अपने आप में ही एक तरीके से 700 साल तक हम लोग बोल सकते हैं, 700 साल तक लास्ट किया भाई। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर आगे देखा जाए, इसको जो डिवाइडेड किया गया वो बहुत सारे अलग अलग फेज में जो है वो डिस्कवर किया गया, जिसको हम लोग अभी आगे कल के चैप्टर में पढ़ेंगे, कल के क्लास में। तो अर्ली फेज जो है वो 3500 से 2600 BC में, मिडिल फेज है जिसको मेच्योर बोला गया, मेच्योर फेज जहां पर 2600 से 1900 BC, जो कि अभी हमने देखा है कि नहीं। उसके बाद लैटर फेज जो है इवॉल्व होता गया 1900 से 1400 BC। उसके बाद दयाराम साहनी फर्स्ट डिस्कवर द हड़प्पा इन 1921, और इसी के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत जो है 1921 में हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो है वो खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। ठीक है, फिर आर डी बनर्जी डिस्कवर द मोहनजोदारो और द माउंड ऑफ द डेड इन 1922। देख रहे हो, तो मोहनजोदारो भी और एक तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन, इन दोनों का सिविलाइजेशन का भी खोज देखने को मिलेगा आगे चलकर, मिला जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में चीजें खोजी और जा रही थी। ठीक है, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझकर चल सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन, उसके बारे में नेक्स्ट हम लोग कल एक तरीके से डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते